जिंदगी को समस्या की तरह लेना ही मत। जिंदगी वरदान है, समस्या नहीं। भेंट है परमात्मा की, प्रसाद है, अनुग्रह है। झेलो, जितना ले सको ले लो, पियो, बचाओ, तुम्हारी मांस मज्जा में घुल जाने दो, तुम्हारे रोए रोए में समा जाने दो। इसलिए धार्मिक व्यक्ति वह है जो जीवन को सुलझाने नहीं चलता, सुलझाने के उलझाव में पड़ता ही नहीं। धार्मिक व्यक्ति वह है जो जीवन जीता है। चांद निकलता है तो चांद के साथ आनंदित होता है, चिंता में नहीं पड़ता कि चांद पर क्या है, मिट्टी है कि पत्थर है कि झील है कि पहाड़। सूरज निकलता है तो सूरज के सामने झुक जाता आह्लाद से, सूर्य नमस्कार, प्रकाश का आगमन हुआ है, आनंदित हो उठता है। रात कटी, अंधेरा होता है तो अंधेरे की शांति अनुभव करता है, रोशनी होती है तो रोशनी की स्पष्टता अनुभव करता है। जो भी होता है उसको अनुभव करता है, लेता है, अपने भीतर लेता है और समस्या बनाता नहीं, प्रश्न चिन्ह लगाता नहीं। किसी चीज पर प्रश्न चिन्ह ना लगाना धार्मिक आदमी का लक्षण। वो पूछते नहीं क्यों। फर्क समझना। दार्शनिक वृत्ति का आदमी आता है मेरे पास, वो पूछता है ईश्वर है या नहीं, आत्मा है या नहीं, मोक्ष है या नहीं। धार्मिक वृत्ति का व्यक्ति मेरे पास आता है, वो कहता है ईश्वर को हम कैसे जिए, ईश्वर के साथ हम कैसे लवलीन हो जाएं। अगर ईश्वर का शब्द उपयोग ना करना हो ना करो, कहो अस्तित्व के साथ हम कैसे लवलीन हो जाएं, जो है उसके साथ हम कैसे लवलीन हो जाएं। ये आकांक्षा बड़ी भिन्न है, सुलझाव का सवाल नहीं। वो सिर्फ इस विराट अस्तित्व में डुबकी मारने की कला सीखना चाहता है। सुलझाना क्या है? सुलझाने योग्य समय भी कहां है? ये छोटी सी जिंदगी, इसमें सुलझाने नष्ट हो जाओगे। मौत आएगी और तुम प्रश्नों से घिरे बैठे रहोगे। जाने दो प्रश्नों को। बुद्ध के पास जब भी कोई नया आदमी आता था और प्रश्न पूछता था तो बुद्ध अक्सर कहते थे, तू 2 साल रुक, 2 साल मत पूछ, 2 साल मेरे पास बैठ, उठ, जी, बिना पूछे, ध्यान कर, शांत हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो, मगर प्रश्न मत उठा। 2 साल बाद फिर पूछ लेना। एक दिन ऐसा ही हुआ। मौलुंकपुत्त नाम का प्रसिद्ध दार्शनिक बुद्ध के पास आया और उसने कहा कि मेरे पास कुछ प्रश्न जिनके उत्तर मैं तलाश रहा हूं, जिंदगी मेरी हो गई, बड़े बड़े संतों के पास गया हूं, कोई उत्तर नहीं दे पाया, अब आखिरी आशा से आपके पास आया। अगर आपके पास उत्तर न मिला तो मैं बहुत निराश हो जाऊंगा, क्योंकि और सब हार गए, बड़े बड़े हार गए। बुद्ध ने कहा, मौलुंकपुत्त तू 2 साल रुक, चुपचाप बैठ, मुझे जी, मेरे पास रहे, मेरी उपस्थिति को अनुभव कर, ध्यान में डूब, शांत हो, फिर 2 साल बाद पूछ लेना। फिर जो भी तुझे पूछना हो मैं उत्तर दूंगा, मैं आश्वासन देता हूं, जरूर उत्तर दूंगा। मौलुंकपुत्त सोचने लगा, 2 साल प्रश्नों के उत्तर के लिए। फिर बुद्ध ने कहा कि तू जिनके भी पास गया था उन्होंने तत्क्षण उत्तर दे दिए थे, कुछ तुझे मिला नहीं। मैं तुझे तत्क्षण उत्तर नहीं देना चाहता हूं, नहीं तो तुझे फिर भी कुछ नहीं मिलेगा। तू रुक, तू इतना धैर्य रख। सोच के मौलुंकपुत्त ने कि सब जगह भटक भी चुका हूं, ठीक है 2 साल ये भी जाए, दांव पर लगाना है, जुआ खेलना है, और क्या भरोसा 2 साल बाद ये आदमी जो उत्तर देगा वो मेरे काम के होंगे कि नहीं, मुझे तृप्त करेंगे कि नहीं। जब वो ये सोच ही रहा था तभी बुद्ध का एक दूसरा शिष्य पास के ही वृक्ष के नीचे मस्त बैठा था। वो खिलखिला के हंसने लगा। मौलुंकपुत्त ने पूछा, इसमें हंसने की क्या बात है? उस शिष्य ने कहा, पूछना हो अभी पूछ लो, यही धोखा मुझे दिया गया था, ये 2 साल गुजर गए, अगर पूछना हो तो अभी पूछ लो। मैं भी 2 साल पहले ऐसे ही आया था, मैं धोखा खा गया। पर बुद्ध ने कहा, तुझे पूछना है तो तू अब पूछ। वह भिक्षु कहने लगा, यही तो मेरी मुश्किल है कि इन 2 साल में प्रश्न तिरोहित हो गए। जीवन में इतना आनंद है,
जीवन अपने में समाधान है। इसलिए तो हम ध्यान की परम अवस्था को समाधि कहते हैं। समाधि और समाधान एक ही शब्द से बनते हैं। समाधान प्रश्नों के उत्तर में नहीं है, समाधान तो चित्त की उस समाधि अवस्था में जहां कोई प्रश्न नहीं रह जाते, निर्विचार दशा फलित होती। मौलूम का पुत्र रुका, 2 साल पूरे हो गए, बुद्ध ने याद रखा था। 2 साल पूरे होने पर ठीक बुद्ध ने कहा, मौलूम के पुत्र 2 साल पूरे हो गए, अब तू पूछ ले। मौलूम के पुत्र हंसने लगा। उसने कहा, आपने मुझे भी धोखा दिया। वह भिक्षु ठीक कहता था, अब मेरे पास पूछने को कुछ भी नहीं। पूछने में ही गलती थी। उत्तर सब सही थे, मगर पूछने में ही गलती हो रही थी। आज मैं कह सकता हूं कि जो जो उत्तर मुझे मिले थे सब सही थे, लेकिन पूछने में ही गलती हो गई थी। पूछा जिसने वो उत्तर कभी नहीं पा सकता। इसलिए तुम ये तो कहो ही मत कबीर कि सुलझाने की बात ही नहीं है। यहां हम मानते ही नहीं कि कुछ उलझा है, सब सुलझा ही है। देखते नहीं चांतारे कितनी व्यवस्था से चल रहे हैं, ऋतुएं कितनी व्यवस्था से आती, जीवन कैसे चुपचाप कितना नियोजित संगीतपूर्ण चल रहा है। देखते नहीं इस विराट को, यहां सब सुलझा है। उलझा कहां है? इस कोयल की कुहू कुहू से लेकर चांतारों तक सब सुलझा है। उलझे हो तो तुम उलझे हो, और तुम्हारा उलझाव क्या है? तुम्हारी पहली मान्यता कि जीवन प्रश्न है, वहीं भूल हो गई। पहले कदम पे भूल हो गई, और जिसका पहला कदम गलत पड़ जाता है फिर उसकी पूरी यात्रा गलत हो जाती है। लौटो, वापस आओ, पहला कदम वापस लो। प्रश्न जाने दो, उत्तर आएंगे। और ये चमत्कार है, जब तक प्रश्न होते हैं उत्तर नहीं आते, जब प्रश्न नहीं होते उत्तर आते। उत्तर आते हैं ये कहना ठीक नहीं, उत्तर आता है, क्योंकि एक ही उत्तर है।